have a two type spore, and first Anthridium type spore and second Oogonium type spore, and Anthridium male type spore and Oogonium फीमेल टाइप स्पोर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात इसके कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो होलोकार्पिक होते हैं और कुछ मेंबर्स इसके यूकार्पिक भी होते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन से। नेक्स्ट इसका ओमाइसिटीज का कैरेक्टर्स। मोस्टली मेंबर्स हैव ए यूकार्पिक and some members have a holocarpics. Eucarpics, mostly fungi, eucarpics, but some fungus have a holocarpic structure. Holocarpic structures. And then next characters, number 5, cell wall have a cellulose, but cell wall absent a chitin absent a cell wall। क्या कह सकते हैं हम इसको कि chitin absent in a cell wall, but cellulose are present in cell wall. Chitin absent in a cell wall, but cellulose are present in cell wall. So character similar of Chytridiomycetes. And next characters of Omycetes. Omycetes members classes are divided into different orders, and एक first last important points a life cycle. Omycetes members have a haplobiontic, diplontic life cycle. Haplobiontic, diplontic लाइफ साइकिल्स। कि ओमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो सब अपनी लाइफ साइकिल हैप्लोबायोटिक डिप्लॉन्टिक प्रकार की रखते हैं, यानी कि मीन्स हैप्लोइड स्टेज एंड डिप्लॉइड स्टेज आर अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो 6 नंबर कैरेक्टर है वो अपन लिखेंगे लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक, बायोन्टिक, डिप्लॉन्टिक। इसे हैप्लॉन्टिक की जगह हैप्लो भी बोल सकते हैं हम, हैप्लो बायोन्टिक
डिप्लॉन्टिक यानी कि अपनी लाइफ साइकिल किससे कंप्लीट करते हैं, हैप्लोइड स्टेज से और डिप्लॉइड स्टेज से। हैप्लोइड स्टेज एंड डिप्लॉइड स्टेज। So, asexual reproductions and sexual reproduction are completed life cycle of Oomycetes members. So, haploid stage and diploid stage and groups of double stage haplontic, biontic, diplontic, haplobiontic, diplontic stage, and then divides into subclasses according to Ainsworth. आइंसवर्थ ने ओमाइसिटीज जो क्लास थी उसके टोटल 4 ऑर्डर्स के अंदर इसको क्लासिफाइड किया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओमाइसिटीज क्लास। क्लासिफिकेशन ऑफ ओमाइसिटीज क्लास। Classification of Oomycetes class. Oomycetes class. Oomycetes class are divided into 4 order. And first orders of a saprolagineales. Saprolagineales. Second orders leptolagineales. And third order of Lagineales. And fourth orders of Personosporales. So Oomycetes class are divided according to Ainsworth 1973. According to Ainsworth 1973, Oomycetes class are divided into 4 order. And first order of Sporolagineales, and second order of Leptolagineales, and third order of Lagineales, and fourth order of Personales. अब अपन बात करते हैं इनके टोटल ऑर्डर्स के बारे में कि जो फर्स्ट सेप्टोलैजिनेल्स order is a not most important because 4 ordered are not mostly disease not are pathogens. So हम क्या कह सकते हैं कि जो ओमाइसिटीज के क्लास है इसको जिन 4 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है इन चारों ऑर्डर में से ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है जिसके द्वारा बहुत ऐसी डिजीज़ कोज हो जो एक प्लांट बॉडी के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो और वो डिजीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो। तो जो स्पोरोलैजिनेल्स है इसके द्वारा ऐसी कोई डिजीज़ कोज नहीं होती और ना ही लेप्टोलैजिनेल्स के द्वारा ऐसी कोई डिजीज़ कोज होती और ना ही लेजिनेटेल्स के द्वारा और ना ही पर्सेनोस्पोरेल्स के द्वारा। इसलिए इनकी डिटेल्स जो है वो ब्रीफली डिटेल्स यूजी की क्लास के अंदर नहीं आती हैं, केवल एक पीजी की क्लास के अंदर जब हम बहुत डिटेल से पेपर 3 पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसके क्लासिफिकेशन को और इसके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं।
आज जो है अपन ने कंप्लीट रूप से किस किस को देखा, मैस्टिगोमाइकोटिना। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आज अपन ने डिस्कस किए। तो जो फर्स्ट टॉपिक था अपना वो था कि जो फंगस है वो किस में डिवाइड होती है, दो डिवीज़न में डिवाइड होती है। एक होती है मैस्टिगोमाइकोटिना और एक होती है यूमाइकोटा और एक होती है माइकोटा। तो जो यूमाइकोटा है वो सारी लोअर फंगस हैं और जो माइकोटा है वो सारी हायर फंगस हैं। तो जो माइकोटाज हैं उन माइकोटा को इन्होंने क्या किया, 5 सब डिवीज़न के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट डिवीज़न को 5 जो सब डिवीज़न बनाए उसमें से फर्स्ट जो सब डिवीज़न बनाया वो बनाया मैस्टिगोमाइकोटिना, सेकंड था जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। यानी कि याद रखने वाली बात क्या है कि फंगस के अंदर जहाँ भी क्लासिफिकेशन की बात आती है या फिर डिवीज़न को सब डिवीज़न में, सब डिवीज़न को क्लास में, क्लास को ऑर्डर में डिवाइड करने वाली बात आती है तो केवल 2 मोस्ट साइंटिस्ट थे। एक था आइंसवर्थ जिसको कहते हैं और एक था मिमस। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे फंगस की क्लासिफिकेशन को क्या किया था, जितनी भी फंगस है उन सबको क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। तो मैस्टिगोमाइकोटिना जो फर्स्ट क्लास है इसकी, उसके लिए अपन ने ब्रीफली देखा है कि मैस्टिगोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं, किस टाइप से उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, किस टाइप की उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किस टाइप के रिप्रोडक्शन के बाद में स्पोर बनते हैं, जो स्पोर होते हैं वो मूवमेंट करने लायक होते हैं कि नहीं होते, अगर वो होते हैं तो वो एक्वेटिक होते हैं या टेरेस्टेरियल होते हैं। तो हमने देखा कि ओमाइसीटीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब के अंदर वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। फिर इस सब डिवीज़न की 3 क्लास बनाई गई जिसमें से फर्स्ट क्लास अपन ने देखी काइट्राइडियोमाइसीटीज, सेकंड क्लास हाइफोकाइट्राइडियोमाइसीटीज और लास्ट थी ओमाइसीटीज। तो काइट्राइडियो और हाइफोकाइट्राइडियो के द्वारा ऐसी कोई डिजीज़ कोज नहीं होती है कि जो आगे जाकर के किसी भी पर्टिकुलर प्लांट्स के ऊपर डिजीज़ कोज करें, क्योंकि उसमें एक सिनकाइट्रिडियम होता है, एक राइजिडियम होता है। तो इन दोनों के द्वारा ऐसी कोई डिजीज़ कोज नहीं होती है। लेकिन ओमाइसीटीज एक ऐसी क्लास है जिसके द्वारा अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, डिजीज़ कोज होती हैं, जिनमें से एक होती है एल्बुगो, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर डिजीज़ है, जो मोस्टली प्लांट्स में जो खरीफ की फसल, रबी की जो फसल होती है उसके अंदर उत्पन्न होती है और जिसमें से भी मस्टर्ड ब्रेसिकेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जिसमें से रैफिनस है, कैरेट रैफिनस में होती है, मस्टर्ड में होती है, कैबेज में होती है, कॉलीफ्लावर्स में होती है मोस्टली, यानी कि ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर वो डिजीज़ कोज होती है। इसके बाद अपन करते हैं इसके बाद कि जो आइंसवर्थ था उसने ओमाइसीटीज की जो क्लास थी उसको भी क्या कर दिया, इसने 4 ऑर्डर में और आगे क्लासिफाइड कर दिया, जिसमें से फर्स्ट ऑर्डर जो है वो स्पोरोलेजिनेल्स था, सेकंड ऑर्डर लेप्टोनेजिनेल्स था और थर्ड ऑर्डर जो है वो लेजिनेटेल्स था और लास्ट ऑर्डर पर्सोनोस्पोरेल्स था। तो ये ऑर्डर वो हैं जिनके जनरल कैरेक्टर्स की अपन अगर बात करें तो बहुत डिटेल से अपन इनकी स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो स्पोरोलेजिनेल्स हैं, ये जितनी भी फंगस होती हैं इनके पाए जाने वाले जो स्पोर होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं। तो चारों में क्या वेरिएशन होता है कि जो स्पोरोलेजिनेल्स होते हैं उनके जो बाइफ्लैजिलेट स्पोर होते हैं वो दोनों ही स्पोर्टिन सेल टाइप के होते हैं। इसमें दोनों ही स्पोर विप्लस टाइप के होते हैं, इसमें एक स्पोर विप्लस एक स्पोर्टिन सेल होता है और इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं और इसी के समान क्या होते हैं, विप्लस टाइप के होते हैं। और अपन अगर सेल वॉल की बात करें तो ये सारे ओमाइसीटीज ऑर्डर के सदस्य हैं। ओमाइसीटीज ऑर्डर के जो सदस्य हैं, ओमाइसीटीज क्लास में जितने भी ऑर्डर हैं उनकी सदस्यों की सेल वॉल काइटिन की ना बनी होकर के किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी। ये अपन ने जब उसकी क्लास को क्लासिफाइड किया था तब अपन ने देख लिया था कि काइट्राइडियो जो हैं वो केवल काइटिन के बने होते हैं, हाइपोकाइट्राइडियो जो होते हैं वो केवल सेलुलोज के बने हुए होते हैं और जो ओमाइसीटीज थे वो भी केवल सेलुलोज के बने हुए थे। इनकी सेल वॉल के अंदर क्या एब्सेंट था, chitin are absent in Oomycetes members. So all orders have a only cellulose part. तो आज जो है
अपन इसके बारे में ब्रीफली अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे क्लास।